हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कूलम्ब्स लॉ के पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड होगा। ओके, सो दिस इज क्लास 17 फॉर इंग्लिश मीडियम, यू कैन सी हियर, एंड लेट अस वी गेट इन टू स्टार्ट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। ओके, तो चलिए आज कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। तो हमने बोला यहाँ पर ए है और ये ए वेक्टर है और यह स्केलर है। तो आपने बोला सर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाई? बिकॉज इट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। तो अगर इसके ऊपर एरो दे दिया जाए दैट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी वेक्टर है और इसके साथ हमने लिख दिया कि 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया है। ये 3 और 4 क्या है? मैग्नीट्यूड है, और i कैप j कैप क्या है? डायरेक्शन है। अब बहुत बच्चे 11th अगर नहीं पढ़े होंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा i कैप समझने में। तो ध्यान देंगे, जो x एक्सिस होता है, पॉजिटिव x एक्सिस, उसको हम लोग i कैप बोलते हैं। ओके, और जो x डैश एक्सिस होता है, x डैश एक्सिस मतलब निगेटिव x एक्सिस, उसको माइनस i कैप से डिनोट किया जाता है। ओके, इसके बाद पॉजिटिव y एक्सिस को g कैप से डिनोट किया जाता है, और y डैश एक्सिस मींस निगेटिव y एक्सिस, इसको माइनस j कैप से डिनोट किया जाता है। एंड z एक्सिस, इसको कैसे डिनोट करेंगे? k कैप। एंड z डैश एक्सिस, इसको कैसे लिखेंगे? माइनस k कैप। तो याद रखेंगे ये हमारा नोटेशन है कि i कैप मींस पॉजिटिव x एक्सिस एंड j कैप मींस पॉजिटिव y एक्सिस। अब आपसे कहा गया यहाँ पर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बताइए, ओनली मैग्नीट्यूड। तो ध्यान देंगे कि केवल मैग्नीट्यूड कहा जाए तो सबसे पहले सर केवल मैग्नीट्यूड को लिखेंगे कैसे? तो या तो केवल ऐसे लिख सकते हैं, या मॉड अंडर वेक्टर ए भी लिखा जाता है। मतलब वेक्टर को अगर मॉड में रखते हैं, दैट इज मॉड, तो ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्शन नहीं बताएगा। और ये कितना होता है? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सवाल ये है कि सर ये x क्या है और y क्या है? तो आपने i कैप को क्या बोला? पॉजिटिव x एक्सिस। तो इस x का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। और j कैप को आपने क्या बोला? पॉजिटिव y एक्सिस। तो y का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। और यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लेना है। तो आपने बोला कि सर x का मैग्नीट्यूड है 3 और y का मैग्नीट्यूड है 4। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे? a मॉड ऑफ वेक्टर a, ध्यान देंगे ये क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड है। जब वेक्टर को मॉड में डालते हैं तो ये मैग्नीट्यूड देता है। x कितना? 3a स्क्वायर, y कितना? 4a स्क्वायर। तो दैट इज 9 प्लस 16 अंडर रूट 25। अब यहाँ से a मॉड वेक्टर a, ये 25 है तो बाहर कितना आएगा? 5। ओके, तो दिस इज मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो अगर आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी दिया जाए, इफ वी हैविंग अ वेक्टर क्वांटिटी and if we want to find the magnitude of a vector quantity then we can use this formula. Okay, अब यहाँ पर अगर z एक्सिस होता तो क्या करते? तो यहाँ पर z स्क्वायर कर लेते। यहाँ पर i कैप j कैप प्लस k कैप होता तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? एक z बढ़ जाएगा, z स्क्वायर कर लेंगे। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया जाता है। ओके,
तो हम इस मेथड का आगे यूज करने वाले थे, इसीलिए हमने आपको ये बतलाया। तो जो बच्चे 11th में नहीं पढ़े हैं उसको रफ पे राइट डाउन कर लेंगे, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना है जो भी बताया जा रहा है साइन कन्वेंशन। अब इससे रिलेटेड हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन क्या है कि इफ टू चार्जेस, two charges Q1 equal to 3 microcoulomb and Q2 equal to 4 microcoulomb, which having position vector r1 equal to 2i cap plus 2j cap and vector r2 equal to 6i cap plus 5j cap, then find the force exerted by charge Q1 on charge Q2। ओके, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि इफ टू चार्जेस Q1 equal to 3 microcoulomb and Q2 equal to 4 microcoulomb which having position vector, position vector क्या बताता है, position बतलाता है। R1 vector R1 equal to 2i cap plus 2j cap and R2 equal to 6i cap plus 5j cap। R1 किसका पोजीशन वेक्टर बताएगा, चार्ज Q1 का। R2 किसका पोजीशन वेक्टर बताएगा, Q2 चार्ज का। ओके, then find the force exerted by charge Q1 on charge Q2। ओके, तो आपने बोला कि सर फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है कि चार्ज फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, चार्ज Q1 किस पर, चार्ज Q2 पर। तो जिस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक्सर्ट मतलब जिस पर बल लगाना, तो किस पर बल लग रहा है, सेकंड चार्ज पर, और बल लगाने वाला कौन है, फर्स्ट। तो आपको F21 फाइंड आउट करना है। ओके, तो सवाल ये है कि सर इसका फॉर्मूला क्या है, तो याद कीजिए पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ऑल द गिवन डाटास। ओके, सबसे पहले सारा गिवन डाटा लिखेंगे। तो यहाँ पर ये तो फाइंड आउट करना है चार्ज Q1 कितना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन डाटास, जो गिवन डाटा है पहले उसको लिखते हैं। तो गिवन डाटा चार्ज Q1 कितना है, 3 माइक्रोकूलम्ब। तो 3 माइक्रो कैसे हटाएंगे, तो 10⁻⁻⁶ हो गया। Q2 चार्ज कितना है, 4 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रो कैसे हटाएंगे, तो 10⁻⁻⁶ से। ओके, इसके बाद पोजीशन वेक्टर R1 कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप। R2 कितना है पोजीशन वेक्टर, तो 6i कैप प्लस 5j कैप। ओके, ये सारा हमारा गिवन डाटा हो गया है। अब यहां से सॉल्व करना है।
तो ये बताया जाए कि फॉर्मूला कौन सा लेंगे। तो आपने बोला सर हमने पढ़ा था कि फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 1 ऑन चार्ज 2। फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, चार्ज 1 किस पर, चार्ज 2 पर। तो इसका फॉर्मूला क्या है पोजीशन वेक्टर के टर्म में कि Q1 Q2 हमने बताया था यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए R21, ओके, मॉड Q और यहाँ पर R21 वेक्टर फॉर्म है। अब इसको हमने ये बताया था कि इसको तोड़ने पर क्या मिलेगा, यहाँ 21 है तो 2 - 1, यहाँ 21 है तो 2 - 1। कैसे लिखेंगे, F के Q1 Q2 इसको कैसे लिखेंगे, तो R2 - R1 वेक्टर फॉर्म में, और ये किस में रहेगा, मॉड में, ओके। यहाँ पर ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, ये भी होगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R। ये हमने पोजीशन वेक्टर में पढ़ा था, इसका यूज करना है। अब यहाँ से करना क्या है, तो जितना सारा गिवन डाटा है आप यहाँ पे पुटअप कीजिए। k का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0 और उसका वैल्यू 9 × 10⁹ तो यहाँ से सारा वैल्यू हम रख रहे हैं। F 21 = 9 × 10⁹ ये किसका वैल्यू हमने रखा, k का। Q1 कितना है आपका, तो Q1 है 3 × 10⁻⁶। Q2 कितना है 4 × 10⁻⁶, ओके। नीचे आइए, नीचे क्या है R2 - R1 मॉड में, तो R2 कितना है 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस, ध्यान देंगे इसी के अगर माइनस रहता है तो अंदर वाला जितना प्लस माइनस का साइन कन्वेंशन चेंज होता है, तो इसको किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। तो हमने रखा 2i कैप प्लस 2j कैप, ओके, नॉट 1, और ये Q है। यहाँ पर भी है R2 - R1, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको ऐसा लिखें तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 5j कैप और ब्रैकेट लेते हैं माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप, ओके। ये क्या है, तो ध्यान देंगे R2 - R1, R2 का वैल्यू 6i कैप प्लस 5j कैप, इसके बाद माइनस है और इसके बाद R1 कितना है, तो ब्रैकेट में हमने लिखा 2i कैप प्लस 2j कैप, याद रखना है, ओके। अब यहाँ से कुछ डाटा को सॉल्व करेंगे। ये कितना होगा सर, F21 = जितना सारा बेस है सबको एक साथ रखिए, तो 3 ये 9 3 और 4 एक साथ रखते हैं, तो 9 × 4 3 = 12 और 10⁹ और 6 कितना होगा, पहले इसको लिखते हैं 10⁹ और 10⁻⁻6 -6 कितना होगा, -12, ओके। नीचे आते हैं, आपने बोला कि सर 6i कैप प्लस 5j कैप, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस 2i कैप और माइनस प्लस माइनस 2j कैप, ओके। यहाँ पे इसको भी सॉल्व किया जाए, तो 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस प्लस माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप, ओके। ये ब्रैकेट ओपन किया गया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल होगा, कैंसिल मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कहाँ से, तो ध्यान नहीं, ये 6 है ये 2 है, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो आप इसको लिखेंगे सर F21 =
ओके 9 इंटू 12 इंटू 9 में से 12 देखिए 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -12, तो 9 में से 12 माइनस कर देते हैं, तो 10 टू द पावर 9 माइनस 12। ओके नीचे 6 में से 2 जाएगा 4i कैप और 5 में से 2 जाएगा 3j कैप। क्यूब यहाँ पे क्यूब छूट गया था, क्यूब ले लेंगे। अब आते हैं यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा 4i कैप प्लस 5 में से 2 जाएगा 3j कैप। ओके अब इसको आगे सॉल्व करना होगा, इसके लिए इरेज करेंगे। पहले आप इतना लिख ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो f है 21 इक्वल टू कितना है 9 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दिया जाए या आगे कैंसिल भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9 इंटू 12 और 10 टू द पावर 9 में से 12 जाएगा कितना होगा -3। नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर मॉड में 4i कैप प्लस 3j कैप है और हमने बोला था कि इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये मॉड में जब आ गया तो ये मैग्नीट्यूड बताएगा। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमने क्या पढ़ा था कि सर √x² प्लस y²। ओके तो ये बताया जाए कि यहाँ पर x कौन है 4 है, y कौन है 3 है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर कर लेंगे। ओके और ये मॉड में हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है तो सर 4i कैप प्लस 3j कैप। तो F है 21। F21 मीन्स कि फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 1 ऑन चार्ज 2। 9 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा तो ये 4 का 16 होगा, 16 प्लस 9 तो 69 कितना होगा 25। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 क्यूब इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप। अब आप जानते हैं कि 25 है तो बाहर कितना निकलेगा 5। ये होगा F है 21 इक्वल टू 9 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना है 25, तो बाहर कितना निकलेगा 5। लेकिन ध्यान देंगे 5 तो बाहर निकलेगा, लेकिन इसका क्या कर लेना है क्यूब लेना है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ओके इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप। क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। F21 इक्वल टू ये कितना होगा 108 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप। तो 108 में 125 से डिवाइड करने पर ये आएगा 0.864 इंटू 10 टू द पावर -3 4i कैप प्लस 3j कैप। ओके सो दिस इज आवर आंसर। तो ये हमने क्या निकाला तो इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 1 ऑन चार्ज 2। चार्ज 1 जो है सेकंड चार्ज पर फोर्स लगा रहा है कितना तो 0.864 इंटू 10 टू द पावर -3
4i कैप प्लस 3j कैप। तो ये क्या बताता है, तो ये बताता है मैग्नीट्यूड, और ये क्या बताता है, तो ये डायरेक्शन बताता है, जिसको आप पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। ओके, इसीलिए ये वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में है। अगर यहाँ से एरो हटाएंगे तो केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, ये डायरेक्शन हट जाएगा। ओके, तो यू कैन राइट, आप इसको लिख सकते हैं। आपका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको ये मिलेगा। इसको बहुत सारे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। डेसिमल हमको और आगे ले जाना होगा तो ये 10 टू द पावर -3 से चेंज हो जाएगा। ओके, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट आगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि if two charged particles of 4 microcoulomb and 5 microcoulomb which having position vector, लिखते हैं इसको कि if two charged particle Q1 equal to 4 microcoulomb and Q2 equal to 5 microcoulomb which having position vector and R2 equal to 5j cap minus 4k cap, then find the force exerted by charge Q2 on चार्ज Q1। ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया गया है। यहाँ पर फोर्स अब एक्सर्ट कौन कर रहा है, सेकंड चार्ज, किस पर, फर्स्ट चार्ज पे। तो फाइंड आउट क्या करना है कि ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा में क्या है कि सर दो चार्ज है Q1 एंड Q2 which having position vector R1 and R2 position vector for Q1 and R1 position vector for charge Q1 and R2 position vector for charge Q2। ओके, तो यहाँ पे Q1 कितना है, 4 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रो कैसे हटाते हैं, तो 10 टू द पावर -6 है, ये हो गया। इसके बाद Q2 चार्ज कितना है हमारा, Q2 चार्ज 5 माइक्रोकूलम्ब। 5 माइक्रो कैसे हटाएंगे, तो 10 टू द पावर -6। ओके, R1 कितना है पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 5j कैप एंड R2 इक्वल टू 5j कैप -4k कैप। अब ध्यान देंगे ये ij और ये j मतलब पॉजिटिव z एक्सिस। ओके, और फाइंड आउट क्या करना है, तो फोर्स। अब यहाँ पर फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है और किस चार्ज पर, तो ध्यान देंगे एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 फोर्स लगा रहा है किस पर, चार्ज Q1 पर। तो जिस पर फोर्स लगता है उसका नाम पहले, जो फोर्स अप्लाई करने वाला होता है उसका नाम बाद में। ओके,
अब इसका फॉर्मूला लेना होता है सर। फॉर्मूला तो याद कीजिए, पोजीशन वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि एफ है 1 2 के Q1 Q2 और ये R 1 2 है, तो यहाँ क्या होगा 1 2 मॉड Q और यहाँ पर क्या होगा R 1 2 वेक्टर। फिर इसको तोड़ना पड़ेगा कैसे, R1 माइनस R2 और ये क्या होगा R1 माइनस R2। इसको डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि छोटा हो जाए एक डिस्ट्रिक्ट। तो ये कितना होगा R1 माइनस R2 ओके Q और यहाँ पर भी R1 माइनस R2 ओके। अब जितना सारा वैल्यू है पुटअप किया जाए तो k का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। Q2 कितना है 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और नीचे आते हैं R1 कितना है पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 5j कैप, 3i कैप प्लस 5j कैप। माइनस लेंगे और माइनस के बाद वाला जो टर्म होता है उसको ब्रैकेट में लिखना होगा। ये 5j कैप माइनस 4k कैप Q। यहाँ पर R2 माइनस R1, R1 माइनस R2, R1 कितना है तो 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस बाकी टर्म ब्रैकेट में 5j कैप माइनस 4k कैप ओके। तब F12 इक्वल टू 5 4 से 20, 9 इंटू 20 और ध्यान देंगे 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 12 होगा ओके माइनस 12। तो जब दोनों का बेस सेम है तो क्या करेंगे पावर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो सर 9 माइनस 12 नीचे आते हैं, नीचे ब्रैकेट ओपन करना होगा तो 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस प्लस माइनस 5j कैप और माइनस माइनस प्लस 4k कैप ओके क्यूब हो गया। अब यहाँ पर आते हैं इसके लिए 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस प्लस माइनस 5j कैप और माइनस माइनस प्लस 4k कैप। आप देख सकते हैं कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है। वी कैंसिल द प्लस 5j कैप एंड माइनस 5j कैप, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से ओके। अब क्या बचेगा मेरे पास तो F12 इक्वल टू आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 9 2 180, 180 इंटू 10 टू द पावर 9 में से 12 माइनस कीजिए माइनस 3 और नीचे 3i कैप प्लस कौन बचा 4k कैप क्यूब और यहाँ पर क्या बचा 3i कैप प्लस 4k कैप ओके। तो आप जानते हैं क्या करना होगा इसके बाद, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे डिवाइड करेंगे उसके बाद हमारा फोर्स आएगा। तो पहले आप इतना लिख लें, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे ओके। चलिए आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर F12 फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज कितना होगा 180 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकालना है
तो 3 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x कितना है 3 है और y कितना है 4 है, तो डायरेक्ट लेते हैं सर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 9 25, ओके, ये अंडर रूट 25 और ये मॉड क्यूब है, तो 25 है, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। चलिए अगले स्टेप में लिखेंगे उसको, और यहाँ पर कितना है हमारा 3i कैप प्लस 4k कैप, ओके। तो आपने बोला कि F12 इक्वल टू 180 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और यहाँ पर 25 है अंडर रूट, तो बाहर कितना निकलेगा 5 और 5 का क्या लेंगे क्यूब, ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 और यहाँ पर 3i कैप प्लस 4k कैप। क्या इन तीनों को 125 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या होगा, तो आप इतना भी आंसर बता सकते हैं और आप 180 को 125 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे कितना मिलेगा, तो 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3i कैप प्लस 4k कैप, ओके। सो दिस इज द आंसर। अब ध्यान देंगे, किसी की इच्छा होगी सर ये टोटल टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग लिख सकते हैं, टोटल टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप अलग लिख सकते हैं, ओके। तो ये वेक्टर है, तो इसका ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ओके। अगर इस पे से ये एरो हटाएंगे तो केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा, ये हमको हटाना होगा, याद रखना है। तो फोर्स जो है ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में हमने निकाला है। क्या फाइंड आउट किया है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज कितना है 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3i कैप प्लस 4k कैप, ओके, राइट। चलिए आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ा जाए। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन 3 होगा, ओके। क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन 3 ये आपको सॉल्व करना है। ये कितना ले सकते हैं इसको, तो आपने बोला कि सर चार्ज Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, चार्ज Q2 इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, R1 इक्वल टू 6i कैप प्लस 5g कैप, 6i कैप प्लस 5g कैप, एंड R2 इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 5, ओके। और निकालना क्या है, देन फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q1। क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको सॉल्व करना होगा, हम यहाँ पे आपको केवल हिंट देंगे। तो आपने बोला सर 2 चार्ज पार्टिकल, चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर 6i कैप प्लस 5j कैप, चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर माइनस i कैप प्लस 5j कैप, ओके। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, तो फोर्स ऑन एक्सर्ट कर रहा है सेकंड किस पर 1 पर, तो F12 हमको फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा में आप लिख सकते हैं Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो कैसे हटाएंगे 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 कितना है 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो कैसे हटाएंगे 10 टू द पावर माइनस 6 से, R1 कितना है वेक्टर R1 6i कैप प्लस 5j कैप, और R2 सेकंड पोजीशन वेक्टर कितना है, तो माइनस i कैप प्लस 5j कैप, ओके। तो ये आपका गिवन डाटा हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो भी आंसर आता है आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अगले वीडियो में, ओके, थैंक्स।